एक बार फिर दुनिया से छुपा रहा है चीन, नए खतरे ने दी दस्तक। कोरोना के बाद चीन से आ रही है नई रहस्यमयी महामारी। चीन के बच्चों में फैल रही रहस्यमयी बीमारी से मचा हाहाकार। अचानक नींद से जागा WHO, तुरंत जारी किया बड़ा बयान। दोस्तों, साल 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अब ऐसी ही एक नई महामारी के संकेत नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई है। चीन के कई अस्पतालों में इस रहस्यमयी बीमारी के मरीज देखे गए हैं, जो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस पर रिपोर्ट्स आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की नींद भी खुल गई है और उसने तुरंत चीन से जानकारी मांगी है। लेकिन चीन किसी के साथ इसकी कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा है और इसी बात से दुनिया में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस बार ये रहस्यमयी बीमारी खास तौर पर स्कूली बच्चों में देखी जा रही है। इस महामारी को निमोनिया से मिलता जुलता बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई लक्षण निमोनिया से अलग हैं। इसकी चपेट में आने वाले बच्चों के फेफड़ों में सूजन देखी जा रही है। वहीं उन्हें तेज बुखार के साथ सांस लेने परेशानी जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बच्चों को खांसी नहीं हो रही है। डॉक्टर इससे हैरान है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति फ्लू से पीड़ित होता है तो उसे खांसी, RSV या सांस की बीमारी की समस्या होती है। रहस्यमय निमोनिया से जुड़े ज्यादातर मरीज चीन के उत्तर पूर्वी बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में देखे जा रहे हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि संसाधनों पर काफी दबाव पड़ने लगा है। बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने यहाँ स्कूल बंद करने की तैयारी कर ली है। इस बीमारी को लेकर ओपनएक्स निगरानी संस्था प्रोमेड अलर्ट ने दुनिया भर में चेतावनी जारी की है। ये मंच पूरी दुनिया में इंसान और जानवरों में होने वाली बीमारियों पर नजर बनाए रखता है। चीन में सामने आए रहस्यमय निमोनिया के बारे में चेतावनी देते हुए इस संस्था ने कहा है कि इस बीमारी का प्रकोप खास तौर पर बच्चों पर ही देखा जा रहा है। प्रोमेड अलर्ट ने ही दिसंबर 2019 के अंत में एक नए वायरस के बारे में शुरुआती चेतावनी जारी की थी, जिसे बाद में SARS-CoV-2 के नाम से पहचाना गया। संस्था के अलर्ट से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई रैंकिंग ऑफिसर और मेडिकल प्रोफेशनल के साथ साथ वैज्ञानिकों की एक बड़ी जमात अलर्ट हो गई थी। अलर्ट जारी करने वाली संस्था प्रोमेड अलर्ट ने बताया कि उन्होंने एक अज्ञात बीमारी के बारे में अलर्ट जारी किया है, जो खास तौर पर श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि उन्हें स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकोप की शुरुआत कब से हुई। संस्था ने यह भी कहा कि इतने सारे बच्चे एक साथ इतनी जल्दी प्रभावित नहीं हो सकते, मतलब ये बहुत ही सीरियस मामला है। रिपोर्ट में ये भी नहीं कहा गया है कि बच्चे से कोई वयस्क प्रभावित हुआ है या नहीं। इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि ये वयस्कों को प्रभावित कर सकती है या नहीं। हालांकि बच्चों के बीच तेजी से फैलने से स्कूल के वातावरण के साथ संभावित संबंध का पता चलता है। इस बीमारी के प्रकोप की तीव्रता के बावजूद अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है, जो कि दुनिया के लिए राहत की बात है। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलजिंग ने निमोनिया के प्रकोप के मद्देनजर चीन में फेस मास्क पहने लोगों का एक वीडियो साझा किया है। वहीं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद चीन से विस्तृत जानकारी देने का अनुरोध किया है। WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बीमारी के बारे में चीन ने 13 नवंबर 2023 को स्थानीय मीडिया को बताया था। स्वास्थ्य एजेंसी ने चीन को इस बीमारी से जुड़े मामलों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा है। WHO ने बताया कि 21 नवंबर को प्रोमेड ने उत्तरी चीन में फैल रही इस बीमारी के बारे में सूचना दी। WHO चीन से इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी चाहता है। वहीं रहस्यमय निमोनिया के बढ़ते खतरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि सांस की इस बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए लोग तमाम तरह के दिशा निर्देशों का पालन करें।